जातीय आंकड़ा तेलंगाना का आ चुका है। कौन सी कितनी जाति के लोग हैं, ये आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आकाश आनंद का जो बयान है वो दिल जीत लिया है। वाकई में इस तरह का बयान अभी तक शायद किसी नेता ने नहीं दिया है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा व्यक्तिगत क्या राय है बसपा के प्रति, वो भी आज आपको बताऊंगा। तमाम बड़ी खबर है। विश्वनाथ पाल ने एक खबर और जारी किया है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। वहीं सबसे बड़ी खबर ये है कि बसपा ने अचानक पूरे देश में, भाई साहब आपको बता दें, पूरे देश के संगठनों में परिवर्तन कर दिया है। और जहां जहां बसपा का संगठन है व कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। तमाम बड़ी खबर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं बसपा की बात कर दूं तो मैं दलित बन जाता हूं। यदि मैं सपा की बात कर दूं तो मैं यादव बन जाता हूं, ओबीसी बन जाता हूं। यदि मैं बीजेपी की बात करूं तो मैं सवर्ण बन जाता हूं। ये कैसे देश की बेजमाना है, आप कल्पना नहीं कर सकती। मैं सच्चाई बता रहा हूं तो लोग मुझे कुछ और बता रहे हैं। आज का हकीकत ये है कि अगर बसपा कमज़ोर हुई है तो उस बसपा के कमज़ोर होने से पहले इस देश का दलित समाज कमज़ोर हो गया है। दलित समाज के पास कोई संसाधन नहीं बचा है। सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास कुछ संसाधन नहीं है। कैसे? अगर दलित समाज अधिकारी है तो वो अपने जाति के समाज के लोगों के प्रति नहीं बोल सकता है। यदि दलित समाज एक बड़ा नेता है या पत्रकार है तब भी वो नहीं बोल सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। बसपा पहले भी मजबूत थी, बसपा आज कमज़ोर है। दलित समाज कमज़ोर हो गया है। हर जगह उसकी पिटाई हो रही है, चाहे फिर वो अयोध्या का मामला हो और तमाम जगहों का मामला हो। जहाँ जहाँ मायावती जी के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे, उस क्षेत्र का मामला हो, या फिर जहाँ पर बीजेपी मजबूत थी उस क्षेत्र का मामला हो। लोगों का कहना था कि हमने अखिलेश यादव को अपना वोट दे दिया है, मायावती जी कुछ कर नहीं सकती हैं, तो अखिलेश यादव जी को वोट दे करके हम संविधान बचाएंगे, दलित समाज को बचाएंगे। हाल आप लोगों के सामने है। जिस तरह से दलित समाज ने अखिलेश यादव को वोट दिया, मिल्कीपुर में जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद कल फूट फूट कर रो रहे थे और 3 दिनों तक वो नहीं रोए। लेकिन 3 दिन बाद अचानक जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का ट्वीट आने लगता है, हालांकि जिस दिन पहली तारीख को यह घटना घटी है उसी दिन शाम को विश्वनाथ पाल पीड़ित परिवार से मिलने अयोध्या पहुंच गए थे। हालांकि आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता का यह क्षेत्र है और ये जोर तब लगा जब अवधेश प्रसाद जी को पता चला कि यहाँ से मेरे बेटे को अखिलेश यादव जी विधानसभा का उपचुनाव लड़ा रहे हैं। तब इन्होंने रोने की एक्टिंग शुरू कर दी। कुछ दिन पहले भी एक दलित समाज के बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, जो एक मुस्लिम समुदाय ने किया था। तब अवधेश प्रसाद जी को पता ही नहीं चला था कि क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब भी घटना होता है तो इसमें पीड़ित जो है वो दलित समाज ही होता है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि जब जब बसपा कमज़ोर हुई तब तब दलित ही ज़्यादा पीड़ित हुआ है। तो ये आप जानिए, विश्वनाथ पाल ने लिखा कि आज कन्नौज में मदौरियान पूर्व गांव में हजारों हमारे पाल समाज के भाई अशोक पाल के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, भेड़ों को कुचल दिया गया है। यूपी की सरकार गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है, उन्हें बेघर कर रही है। प्रदेश में प्रशासन
कि मनमानी चरम पर है। शासन प्रशासन से कड़े शब्दों में मांग है कि घटना को संज्ञान में लेकर पीड़ित परिवार को मुआवजा मुहैया कराएं। सोचिए, ये तमाम लोगों का भी मांग है। वाकई में जिस तरह से दलित और अति पिछड़े समाज के साथ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, खासकर गरीब समाज के साथ। बीजेपी को दलितों ने भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वोट दिया था, उसकी भरपाई अब दलित समाज खुद कर रहा है। अति पिछड़ा समाज अब भी नहीं सुधर रहा है। पिछड़े समाज की बात क्या करें। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, ये मैं नहीं कहता, ये लोगों का कहना है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब कानून व्यवस्था और इस देश में गरीबों का बोलबाला था। यानी कि अगर अधिकारी गरीब समाज के लोगों से ऊंची आवाज़ में बात कर दे तो उसको सस्पेंड होना तय था। तेज आवाज़ में आप गरीबों से बात नहीं कर सकते थे। अधिकारी लोग समय से वो अपने कार्यालय पर पहुंचते थे, अन्यथा बसपा सुप्रीमो मायावती जी उस कार्यालय पर पहुंच जाती थी। इस बात का उन्हें डर था और तकरीबन 6 सालों तक, 7 सालों तक यह डर उन अधिकारियों के अंदर भरा था। कानून व्यवस्था हो या फिर और भी प्रशासनिक कार्य हो, सारे अपने समय अनुसार हुआ करते थे। ये तमाम लोगों का कहना है। अब आपको बता दें कि आकाश आनंद का बयान आया था कि अयोध्या में जिस तरह से हैवानियत की गई है, हैवानियत हुआ है, उस तरह से लगता है कि सरकार और बीजेपी और अयोध्या पुलिस चुल्लू भर पानी में डूब मर जाएं तो सबसे बेहतर होगा। ये ट्वीट आप पढ़िए तो ये आप कल्पना नहीं कर सकते कि आकाश आनंद का इस बार जो बयान है वो भी सबसे हाई लेवल का है। और कौन रोकना चाहता है, उन दरिंदों को बचाना चाहता है और एफआईआर नहीं होने दे रहा है। आज सोचिए 3 दिन हो चुके, लगभग 48 घंटे होने को हैं और आज भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और तेलंगाना में जाति जनगणना की रिपोर्ट है। आपको बता दें, तेलंगाना में जाति जनगणना कराई गई है। जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना कराई गई थी, ठीक तेलंगाना में भी जातीय जनगणना हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जातीय जनगणना कराने से साबित क्या करना चाहती है, ये भी उसे बताना होगा। ओबीसी 56.33% है, जबकि एससी जो है 17.43%, एसटी 10.45% है। अन्य जातियों की जो संख्या है वो 15.79% है। तो जातीय जनगणना से फायदा क्या होगा और क्या जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलेगी? कांग्रेस पार्टी में ओबीसी 56% भरे जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी में 17.43% एससी समाज के लोगों की नियुक्ति होगी? ये सबसे बड़ा विषय है। जातीय जनगणना तो आम बात है, ये है खास रिपोर्ट। और बसपा अचानक पूरे देश में अभी एक्टिव हो चुकी है। मायावती जी के चाहे ट्वीट हों, अखिलेश यादव जी के ऊपर या फिर बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर दिल खोल कर बोलने का काम हो आकाश आनंद का, वो भी करते हैं। पहले की तुलना में बसपा अब ज़्यादा मजबूत है, ऐसा आप कह सकते हैं, इसे नकार बिल्कुल नहीं सकते हैं। हाल ही में कई मामले सामने आए हैं जिसमें बिना डरे आकाश आनंद ने संवैधानिक दायरे में रह करके तमाम बातों को रखा है। अब अयोध्या मामले में बड़ी मांग वो कर रहे हैं कि जिन दरिंदों ने दरिंदगी की है उनको कम से कम फांसी की सज़ा हो, ताकि पूरा देश देखे इस बात को और दलितों के प्रति उंगली ना उठाए। मैं ताज्जुब इस बात से हूँ कि भीम आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, लेकिन भीम आर्मी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर अभी नहीं आई है जिस तरह से आनी चाहिए थी। भीम आर्मी का कोई नेता अयोध्या नहीं गया है। क्या मायावती जी के कार्यकर्ताओं को पहुंचने के बाद वो जो दलित समाज पीड़ित है वो क्या राजनीतिक हो चुका है? क्या उसके पास संगठन ना पहुंचे? आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने फूट फूट कर रोया, हमें लगता है कि आकाश आनंद जिस तरह से ट्वीट किए और अखिलेश यादव ने जिस तरह से ट्वीट किया,
चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, लेकिन चंद्रशेखर और मायावती जी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो ये थी कि वो लोग उनके पास जाएँ और उनका हाल-चाल जानें। क्योंकि दलित समाज ने अपना वोट उन्हें दिया है, उन पर विश्वास जताया था। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या अयोध्या धर्म नगरी है या फिर दलितों के लिए अधर्म नगरी बन चुकी है? जय भीम, नमो बुद्धाय।